फ्रेंड्स, ये हमारा वोकैबुलरी वर्ब का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक में देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सर्वाइव। सर्वाइव का मतलब होता है जिंदा रहना या फिर जीवित रहना। वी कैनॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। हम बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते हैं। नो। नो का मतलब होता है जानना। जैसे कि आप बोल सकते हो आई नो वेयर आर यू लिविंग। मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ रहते हो। इसके अलावा आप बोल सकते हो आई नो व्हाट्स योर नेम। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है। अगला है कमिट। कमिट का मतलब होता है गलती करना। अ मैन कमिटेड सुसाइड। एक व्यक्ति ने आत्महत्या की। रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब होता है याद करना। आई ऑलवेज रिमेंबर यू। मैं हमेशा तुम्हें याद करता हूँ। है इनिशिएट। इनिशिएट का मतलब होता है शुरुआत करना। इनिशिएटिव हैज़ बीन टेकन बाय आवर सोसाइटी टू प्लांट ट्रीज इन आवर एरिया। हमारी सोसाइटी के द्वारा हमारे एरिया में पेड़ों को लगाने की पहल शुरू की गई। अप्लाई। अप्लाई का मतलब होता है आवेदन करना। आई अप्लाइड फॉर गवर्नमेंट जॉब। मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, आवेदन किया। आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना। माई फ्रेंड ऑलवेज आस्क मी अबाउट माई बैंक बैलेंस। मेरा दोस्त हमेशा मेरे बैंक बैलेंस के बारे में पूछता है। आस्क का मतलब पूछना। अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना। आई अपोलोजाइज फॉर कमिंग लेट। मैं देर से आने के लिए माफ़ी मांगता हूँ। बिड। बिड का मतलब होता है बोली लगाना। ही मेड अ बिड ऑफ 1 लाख रुपीज़ फॉर द पेंटिंग। उसने पेंटिंग के लिए 1 लाख रुपए की बोली लगाई। डील। डील का मतलब होता है व्यापार करना। आई डोंट वॉन्ट टू डील विथ यू काइंड ऑफ पीपल। मैं तुम्हारे जैसे लोगों के साथ व्यापार नहीं करना चाहता हूँ, डील नहीं करना चाहता हूँ। पास बाय। पास बाय का मतलब होता है बगल से गुजरना। आपके बगल से एक ट्रक होकर जा रही है तो आप कह सकते हो कि अ ट्रक पास्ड बाय मी। मेरे बगल से ट्रक गई। आप पास को एक और तरह से यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अगर किसी की डेथ हो जाती है उस समय आप यूज़ करोगे पास्ड अवे। एग्जाम्पल होगा राहुल्स फादर पास्ड अवे लास्ट नाइट। पिछली रात राहुल के पिताजी का देहांत हो गया। तो पास्ड अवे एंड पास्ड बाय दो तरह से हमने सीखा। अगला है डाई। डाई का मतलब होता है मरना। हिज ग्रैंडफादर डाइड बिकॉज ऑफ कैंसर। उसके दादाजी की मृत्यु हो गई कैंसर की वजह से। किल। किल का मतलब होता है जान से मारना। विलेजर्स किल्ड द एनिमल। गांव वालों ने जानवर को जान से मार दिया। बीट। बीट का मतलब होता है मारना। राहुल बीट हिज सिस्टर। राहुल अपनी बहन को मारता है। डिस्टर्ब। डिस्टर्ब का मतलब होता है परेशान करना। डोंट डिस्टर्ब टू मदर, शी इज स्लीपिंग। मम्मी को परेशान मत करो, वह सो रही है। बॉदर। बॉदर का मतलब भी परेशान करना ही होता है। डोंट बॉदर मी, मुझे परेशान मत करो। कंडेम। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, किसी की बुराई करना। डोंट कंडेम एनीवन विदाउट नोइंग द ट्रूथ। बिना सच्चाई जाने किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। इमेजिन। इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। यू कांट इमेजिन हाउ इंटेलिजेंट ही इज। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वह कितना होशियार है। स्लीप। स्लीप का मतलब होगा सोना। ट्राई टू स्लीप, इट्स टू लेट। सोने की कोशिश करो, बहुत देर हो चुकी है। यौन। यौन का मतलब होता है उबासी लेना या फिर जमाई लेना। गीता वॉज यॉर्निंग इन द स्कूल। गीता स्कूल में जमाई ले रही थी। सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब होता है कि समर्थन देना, साथ देना। यू नो आई ऑलवेज सपोर्ट्स यू। तुम जानते हो कि मैं हमेशा तुम्हारा ही साथ देता हूँ, तुम्हारा ही समर्थन करता हूँ। नीड। नीड का मतलब होता है कि गूंथना या फिर सानना। यहाँ पर जो नीड की स्पेलिंग है वह है KNEAD, ना कि NEED। KNEAD नीड, इसका मतलब होगा सानना। माई मदर नीड्स फ्लोर। मेरी माँ आटा सानती है। आटा सानना, आटा गूंथना एक ही बात है। वॉक। वॉक का मतलब होगा चलना। वी मस्ट वॉक डेली एटलीस्ट हाफ एन आवर। हमें हर दिन आधे घंटे चलना चाहिए। वॉन्ट। वॉन्ट मतलब होगा चाहना। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। वॉट डू यू वॉन्ट टू से, तुम क्या कहना चाहते हो। इस तरह से वॉन्ट का मतलब होगा चाहना। ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है चलाना, जैसे कि कार, ऑटो या फिर टैक्सी। इसी तरह से राइड का मतलब भी चलाना होता है। हम दोनों को साथ में समझते हैं। ड्राइव का यूज़ हम तब करेंगे जब हम कोई चीज़ चला रहे हैं, वह चीज़ ऊपर से ढकी हुई है, जैसे कि ऑटो, टैक्सी, ट्रक, बस, ट्रेन। इन सभी को आप कहोगे
ड्राइव। लेकिन बाइक, ऊंट और घोड़ा, इन सभी तरह की चीज़ों को जब आप बोलोगे तब आपको राइड का यूज़ करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम ड्राइविंग कार, मैं कार चला रहा हूँ। वी आर ड्राइविंग बस, हम बस चला रहे हैं। आई राइड बाइक, मैं बाइक चलाता हूँ। वी टुक राइड ऑफ कैमल, हमने ऊँट की सवारी की। इस तरह से आप यूज़ करोगे राइड और ड्राइव का। ट्रैवल, ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा करना। आई लाइक टू ट्रैवल ऑन हॉलीडेज, मुझे छुट्टियों में घूमना अच्छा लगता है। रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। आई डू नॉट रिकॉग्नाइज यू, मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। स्नोर, स्नोर का मतलब होता है खर्राटे लेना। मुंह से जो आवाज़ निकलती है नींद में उसे हम कहते हैं स्नोर, खर्राटे। राहुल वॉज स्नोरिंग इन द क्लास, राहुल क्लास में खर्राटे ले रहा था। लिस्प, लिस्प का मतलब होता है तुतलाना, तुतलाकर बोलना। वी मस्ट हेल्प द स्टूडेंट्स हु लिस्प, हमें उन स्टूडेंट्स की हेल्प करनी चाहिए जो तुतलाते हैं, तुतलाकर बोलते हैं। इमर्ज, इमर्ज का मतलब होता है निकलना, उभरना या फिर प्रकट होना। वी वेटेड सो लॉन्ग बट स्नेक डिडंट इमर्ज अगेन, हमने बहुत लंबे समय तक इंतज़ार किया लेकिन सांप वापस से नहीं निकला, नहीं प्रकट हुआ। मीट, मीट का मतलब होता है मिलना। आई विल मीट यू इन द गार्डन, मैं तुम्हें गार्डन में मिलूंगा। ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना। आई विल ब्रिंग पिज़्ज़ा फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा लेकर आऊँगा। अचीव, अचीव का मतलब होता है हासिल करना, प्राप्त करना। आई वॉन्ट टू अचीव माई गोल वेरी सून, मैं बहुत ही जल्दी अपना जो लक्ष्य है उसे पाना चाहता हूँ। ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। यू कैन ब्रेक द स्टेयर इन द मॉर्निंग, तुम सुबह में सीढ़ी को तोड़ सकते हो। रीच, रीच का मतलब होता है पहुंचना। ही रीच्ड स्टेशन एट 2 o'clock, वह स्टेशन 2 बजे पहुंच गया। ओबे, ओबे का मतलब होता है मानना, किसी की बात को मानना, उसे कहेंगे ओबे। वी मस्ट ओबे आर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की बातों को मानना चाहिए। स्टैमर, स्टैमर का मतलब होता है हकलाना। राहुल ऑफन स्टैमर्स, राहुल अक्सर हकलाता है। फंबल, फंबल का मतलब होगा कि अटकना या फिर गड़बड़ कर देना। रोहित फंबल्ड विद द कीज विच वन इज राइट, रोहित यह पहचानने में गड़बड़ कर दिया कि कौन सी वाली सही की है, चाबी है। स्टम्बल, स्टम्बल का मतलब होता है लड़खड़ाना। रीमा स्टम्बल एट द डोर, रीमा दरवाजे पर लड़खड़ा गई। टच, टच का मतलब होता है छूना। डोंट टच माई मोबाइल, मेरा मोबाइल मत छुओ। अगला है अराइव, अराइव का मतलब है आगमन होना या फिर आना। हम अराइव का यूज़ करते हैं ट्रेन, बस और एरोप्लेन, इस तरह की चीज़ों के लिए। जैसे कि ट्रेन अराइव्ड एट 12 o'clock, ट्रेन 12 बजे आई। डिपार्ट, डिपार्ट का मतलब होता है रवाना होना या फिर जाना। द ट्रेन डिपार्टेड ऑन टाइम, ट्रेन अपने समय पर रवाना हुई, अपने समय पर गई। अलाउ, अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, आज्ञा देना। माई फादर विल अलाउ मी फॉर द पार्टी, मेरे पिताजी मुझे पार्टी के लिए परमिशन देंगे। परमिट, परमिट का मतलब होगा मंजूरी देना। गार्ड विल नॉट परमिट अस टू प्ले इन ग्राउंड, गार्ड हमें मैदान में खेलने के लिए मंजूरी नहीं देगा। रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब होगा याद रखना। आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा। सेंसर, सेंसर का मतलब होता है निंदा करना। डोंट सेंसर एनीवन, किसी की भी निंदा मत करो। शाइन, शाइन का मतलब होता है चमकना। हर फेस वॉज शाइनिंग इन द लाइट, उसका फेस रोशनी में चमक रहा था। ट्विंकल, ट्विंकल का मतलब होता है टिमटिमाना या फिर चमचमाना। स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, तारे रात को टिमटिमाते हैं। ब्लेम, ब्लेम का मतलब होगा दोष देना। वी कांट ब्लेम टू हर बिकॉज शी इज़ नॉट अ कल्प्रिट, हम उसे दोष नहीं दे सकते हैं क्योंकि वह दोषी नहीं है। कन्फ्यूज़, कन्फ्यूज़ का मतलब होगा भ्रमित करना। वी कन्फ्यूज्ड आवर मदर दैट टुडे इट वॉज हॉलीडे, हमने अपनी माँ को कन्फ्यूज़ कर दिया कि आज छुट्टी थी। है विजिट, विजिट का मतलब होगा घूमने जाना, मिलने जाना या फिर देखने जाना। आई वॉन्ट टू विजिट शिमला, मैं शिमला देखने जाना चाहता हूँ। आई विल विजिट टू माई अंकल, मैं अपने अंकल से मिलने जाऊंगा। कंपेयर, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। डोंट कंपेयर टू योर सेल्फ विथ एनी वन, अपने आप की तुलना किसी और से मत करो। बिलीव, बिलीव का मतलब होगा विश्वास करना। आई बिलीव यू, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। फील, फील का मतलब होगा महसूस करना। आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंड महसूस हो रही है।
आई एम फीलिंग हैप्पी, मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। रिमेंबर का मतलब होता है याद करना। आई ऑलवेज रिमेंबर यू, मैं हमेशा तुम्हें याद करता हूँ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में इसके आगे के वर्ब्स के साथ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।